जय हिंद एवरीवन, मैं ऋषि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक क्या है? लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया स्टेट वाइज, यानी राज्यवार भारत में इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है ना। तो वो जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले क्या आता है? मध्य प्रदेश, है ना। कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स आते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं यानी कि प्रमुख कुछ बिल्डिंग्स, और वो बिल्डिंग्स भी किस ज़माने की? वो बिल्डिंग्स आपके माने पुराने ज़माने के हिसाब की, यानी कि एक तरह से जो आपकी हिस्ट्री में एंशियंट टाइम में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स, कुछ ऐसे निर्माण किए गए जिनका आज के टाइम पे मतलब एक बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूपा है, ग्वालियर फोर्ट है ना, तो ये आपका काफ़ी क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में आपका आता है यहाँ पे सांची स्तूपा, ग्वालियर फोर्ट। और ये सांची स्तूपा कहाँ पे आपका सिचुएटेड है? रायसेन में। अभी स्तूपा के हम आगे फोटो दिखाएंगे आपको किस तरह से आपका बना हुआ है। तो सांची स्तूपा, स्तूपा क्या होते थे? महात्मा बुद्ध की, यानी कि जो बुद्धिज़्म में माना जाता है कि बुद्धिज़्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती, जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो उनकी बॉडी के जो अवशेष, जैसे कि उनका कंघा, उनका भिक्षा पात्र, यानी उनके नाखून, उनका बाल, ऐसा कुछ आपका जो सामान हो, उसको ज़मीन में गाड़ के उसके ऊपर एक संरचना बनाना, एक स्मारक टाइप का आप कह सकते हैं। तो स्तूपा ऐसे होता है कि महात्मा बुद्ध जैसे मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे होंगे तो ऐसे, और इधर से उनके कंधे और ऐसे करके उनके पैर, और इस तरह से मतलब वो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे होंगे। तो स्तूपा कुछ ऐसे ही बनाए जाते हैं। एक बड़ा सा अंडाकार ये होता है, उसके ऊपर ये हर्मिका होती है और चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, ये ऐसा बनाया जाता है। स्ट्रक्चर पूरा रहता है और ये अंदर से पूरा ठोस रहता है, ऐसा नहीं कहीं दरवाजा लगा होगा अंदर जाने मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं स्तूपा। तो सांची का जो स्तूपा है, बहुत सुंदर सांची का स्तूपा बना हुआ है, और ये मौर्य एम्परर अशोका ने बनवाया था, 3 सेंचुरी ईसा पूर्व में बनवाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। इट कंटेन्स बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड विहार्स। ये क्या कंटेन करता है? इसमें बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, विहार्स हैं, यानी कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स को कंटेन करता है। विहार यानी कि जहाँ लोग बुद्धिस्ट लोग एक तरह से रहते हैं, बुद्धिस्ट संत लोग जहाँ रहते हैं उसको विहार कहते हैं। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर कैन बी फाउंड एट सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स। और जो लॉयन कैपिटल है अशोक का, सत्यमेव जयते जिसके नीचे लिखा रहता है ना, लॉयन कैपिटल, लॉयन इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, पीछे की तरफ देख रहा है। तो वो जो हम लोग है ना, सरकारी जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो जो लॉयन कैपिटल है ऑफ अशोक पिलर, ये सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स में मतलब कि फाउंड किया गया था, है ना। चलिए अब आ जाते हैं ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट 8वीं सदी में बना था। ग्वालियर का किला, अगर आप लोग कभी ग्वालियर घूमने जाओ तो वो ग्वालियर का किला देखना ज़रूर जाना, है ना। तो ग्वालियर में बना है, सूरज सेन ने बनवाया था। इट हैज़ बिल्ड बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो केवल हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से नहीं बना, निर्माण कला के क्षेत्र के हिसाब से, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर से भी क्या है आपका बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रभावित है। तो ये देखिए, ये बना है हमारा सांची स्तूपा। तो स्तूपा ऐसे बना है ना, ये ऊपर ये हेड टाइप का होता है, ये ऐसा लगता है कि महात्मा बुद्ध क्या है, ऐसे प्रेयर की मुद्रा में बैठे हुए हैं, एकदम मेडिटेशन की। तो ये देखिए कितना सुंदर है। और ये स्तूपा का एंट्री गेट है, तोरण द्वार है ये सांची स्तूपा का तोरण द्वार है, ये एंट्री गेट है, ठीक है। और चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा करने के लिए लोग कहते हैं ना परिक्रमा करना, तो प्रदक्षिणा उसको बोलते हैं। और ये है हमारी फोटो ग्वालियर फोर्ट की। तो ग्वालियर फोर्ट में जो नीला और हरा पत्थर ये देख रहे हैं, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। वो लोग अलग अलग रंग के पत्थरों को यूज़ करते थे, जिसको पित्रा द्वेरा टेक्निक कहते थे। तो ये हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत सुंदर नमूना देखने को मिलता है। बहुत सुंदर है आपका ग्वालियर का किला, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मॉन्यूमेंट्स में सांची, और सांची का स्तूपा और ग्वालियर का फोर्ट। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं अगले मॉन्यूमेंट्स में, दिल्ली में पहुंचते हैं। दिल्ली में सबसे पहले मॉन्यूमेंट है फिरोज शाह कोटला, हुमायूं की कब्र, हौज खास।
तीनों दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला जो आपका है, फिरोज शाह कोटला एक, इससे पहले एक आपका क्रिकेट का स्टेडियम भी होता था ना, फिरोज शाह कोटला में जो क्रिकेट स्टेडियम था, अब उसका तो नाम क्या हो गया, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया। तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसने बनवाया था। कब बनवाया था, 1354 में बनवाया था, 1354 में बनवाया था। इसके फीचर्स क्या थे, बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग द शिफ्ट ऑफ हिज कैपिटल फ्रॉम तुगलकाबाद टू फिरोजाबाद बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर एट द फॉर्मर कैपिटल। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। इसने ड्यूरिंग द शिफ्ट ऑफ हिज कैपिटल फ्रॉम तुगलकाबाद टू फिरोजाबाद, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था तुगलकाबाद से फिरोजाबाद। ठीक है, तो उसी दौरान बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल तुगलकाबाद से फिरोजाबाद क्यों फिक्स किया था, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, है ना, यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है ना। ये सब में आप मत जाइएगा, आपको केवल इतना पता करना है, दिल्ली है तो दिल्ली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, किसने बनवाया, कौन, ये आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए ये है कहाँ पे। ठीक है, वो तो हम समझा रहे हैं, तो हम इन डेप्थ आपको पूरा बता दे रहे हैं कि कब क्या ये आपका बना था, है ना। फिर आता है हुमायूं का मकबरा, जैसे शाहजहां और मुमताज महल का मकबरा क्या है, ताजमहल। ताजमहल कोई पैलेस नहीं है, वो एक मकबरा है। ठीक है, तो उसी तरह से हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, यही हुमायूं का मकबरा, हुमायूं अगर एक तरह से देखें तो शाहजहां के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे, है ना, यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे हुमायूं। ठीक है, शाहजहां के। और हुमायूं का जो मकबरा बना है बहुत सुंदर, लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके, मतलब एक तरह से बनाया गया, लाल पत्थर का प्रयोग करके दिल्ली में बनाया गया। उसी से प्रेरणा लेके संगमरमर के पत्थर का यूज करके शाहजहां ने बनवाया ताजमहल। ठीक है, तो ये हुमायूं का मकबरा, अभी आगे हमने फोटो लगाई है, बहुत सुंदर। इसने इनकी जो पत्नी थी बीगा बेगम, है ना, ये हमीदा बानो बेगम इनको बोला जाता था, इन्होंने इसको बनवाया था। हौज खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज मीन्स वाटर टैंक एंड खास मीन्स रॉयल, तो रॉयल वाटर टैंक जो आपका था, ये मतलब कि किले में पानी की मतलब भरपाई के लिए ये आपका हौज खास आपका था। तो पहले तो ये है फिरोज शाह कोटला, ये जो फिरोज शाह कोटला, ये भी मॉन्यूमेंट्स है, घूमने का प्लेस है। और ये हुमायूं का मकबरा, तो आपको लगेगा नहीं ताजमहल मैम कुछ इसी जैसा तो है, बस यहाँ पे लाल पत्थर का और इस तरह से यूज किया गया, संगमरमर भी यूज हुआ, वहां पे पूरा ही संगमरमर यूज किया गया, लाल पत्थर का कोई वो नहीं है ना। तो ये आपका क्या है, हुमायूं टॉम्ब है, ये आपके कहाँ पे है, हमीदा बानो बेगम उनकी पत्नी ने बनवाया था, दिल्ली में है। ये फिरोज शाह कोटला है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और ये है बेटा हौज खास, है ना। दिल्ली, अगर दिल्ली में आप लोग ट्रैवल करते होंगे तो मेट्रो, एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है हौज खास मेट्रो स्टेशन, ठीक है। फिर उसके आगे अगले अगले मेट्रो स्टेशन राजीव चौक वगैरह पड़ता है। तो हौज खास, और हौज खास दिल्ली का काफ़ी महंगा इलाका भी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आपके अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले। चलिए अब हम आ जाते हैं दिल्ली के कुछ और अपने मतलब एक तरह से मॉन्यूमेंट्स में। जामा मस्जिद, जंतर मंतर, खिड़की मस्जिद। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने दिल्ली में बनवाया था। सवाई जयसिंह ने 5 जगह पे बनवाए थे इस तरह की वेधशालाएं, है ना। दिल्ली में बनवाया था, उज्जैन में बनवाया था, वाराणसी में बनवाया था, आपका जयपुर में बनवाया था। और ठीक है, खिड़की मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। ये लाल पत्थर और व्हाइट मार्बल से जामा मस्जिद, लाल पत्थर और व्हाइट मार्बल जैसे हुमायूं का मकबरा था। सवाई जयसिंह का जंतर मंतर, ये इसका था एस्ट्रोनॉमिकल टेबल, यानी कि एक तरह से सूर्य और चंद्र की गणना करने के लिए ये आपका था। जंतर मंतर कुल मिला के ऐसी था कि ऐसे सूर्य निकलेगा तो ऐसी छाया पड़ेगी, तो वो सब गणना करने के लिए था। खिड़की मस्जिद, इट वॉज बिल्ट एज एन इनॉग्रेल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। चलिए तीनों की हम लोग फोटो देखते हुए चलते हैं। ये है जामा मस्जिद, ये देखिए लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया जामा मस्जिद। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ये जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और ये है खिड़की मस्जिद, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दिल्ली में। और मोती मस्जिद, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला। पुराना किला हुमायूं और शेर शाह सूरी ने बनवाया था। राष्ट्रपति भवन तो सर एडविन लुटियन, राष्ट्रपति भवन के निर्माता का नाम याद रखना, तभी उसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं। जितना वो राष्ट्रपति भवन, पुरानी जो संसद थी और वहाँ पे आसपास जितने मंत्रालय थे ना, वो पुराने अंग्रेजों के टाइम के बने हैं, इन्होंने ही बनाए थे, एडविन लुटियन ने, ये आर्किटेक्ट थे, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियन, ये आज के टाइम पे अपने राष्ट्रपति का घर है। उस जमाने में वॉयसरॉय का घर होता था जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, है ना, गवर्नर जनरल जो था। चलिए तो ये मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। देखिए संगमरमर का है, कहाँ बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। ये राष्ट्रपति भवन है ना, अंग्रेजों के टाइम पे बना था। और ये पुराना किला है, इसको हुमायूं और शेर शाह सूरी ने बनवाया था।
अब हम फिर आ जाते हैं लाल किला, सफदरगंज टॉम और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो मान लो हमको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, आप सबको पता है कुतुब मीनार दिल्ली में, और लाल किला भी हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको पता है दिल्ली में। किसने बनाया है? शाहजहां ने। कहाँ? शाहजहांबाद में। और सफदरगंज टॉम वाइट मार्बल की है, ये आपकी कहाँ है? दिल्ली में, शुजाउद्दौला ने बनवाई है। ठीक है, चलिए ये देखिए, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, ये सफदरगंज टॉम ये शुजाउद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, और ये कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो आपका कौन था? कुतुब मीनार जो आपका था बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, दिल्ली में। हो गया। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो हमारे देश में पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ये है हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप। आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, इंटरेस्टिंग जानकारी जाननी है, तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।